ये हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है और इसके ऊपर एक मार्क लगाया है और इससे हम पेंसिल जो है बार बार यहाँ से पेंसिल उड़काएंगे और देखेंगे हर बार किस केस में पेंसिल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और किस केस में पेंसिल जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, सबसे पहले आप करो, मार्क करो भाई निशान। हाँ, तो ये फर्स्ट केस में हमारी पेंसिल कहाँ तक आई, यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड केस में हमने इसके नीचे कपड़ा लगा दिया और देखते हैं ये पेंसिल कितनी डिस्टेंस तक जाएगी। यस, अब आप मार्क करो निशान। यस, यहाँ तक आई है। ठीक है, अब डिस्टेंस इसकी कम हुई या ज्यादा हो गई? कम। अब थर्ड केस में हम यहाँ पे इसको हटाकर और मिट्टी डाल देते हैं। आप देखते हैं ये पेंसिल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अभी जो थर्ड केस है उसमें हमने इस डेस्क के ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी। आप देखते हैं ये पेंसिल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ए पॉइंट से गिराओ, ए पॉइंट से। आप डिस्टेंस क्या होगी, अब मार्क करो भाई। अब सबसे कम डिस्टेंस किस केस में राधा इसने ट्रेवल करी? मिट्टी के केस में जो थी डिस्टेंस कम थी और सबसे पहले केस में डिस्टेंस क्या आ रही थी? ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहले करी थी वो वाली जगह सॉफ्ट थी। हाँ, उसके बाद दूसरी वाली जगह रफ थी और फिर तीसरी वाली जगह सबसे ज्यादा रफ थी। तो जितनी ज्यादा रफनेस होगी उसकी वजह से इस पेंसिल की मोशन क्या हो रही है? कम। क्योंकि थर्ड केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा। और पहले केस में फ्रिक्शन क्या था? कम। तो फ्रिक्शन जितना कम होगा कोई भी चीज उतना अच्छे से मूव कर पाएगी। समझ आई?